हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि सबके मन में जो सवाल है उसी का आंसर आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि स्कूल्स कब शुरू होंगे, अगर शुरू भी हो गए तो एग्जाम्स कैसे होंगे, एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा। हर साल की तरह तो इस साल के एग्जाम्स नहीं होने वाले। सितंबर आ चुका है, बहुत से स्कूल्स में SF1 हो रहा है, बहुत से स्कूल्स में हाफ ईयरली कंडक्ट की जा रही है, तो वो कैसे होंगे, बहुत से स्कूल्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारे जो जानकारी होगी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक तो स्कूल्स शुरू नहीं हुए, अभी भी जो मेथड है वो ऑनलाइन से ही पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन से ही बच्चे एजुकेशन गेन कर रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन तो कर लेते हैं बट बहुत से स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम लोग अटेंडेंस भी देखें तो 100% अटेंडेंस तो किसी भी स्कूल में नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत से जो स्कूल्स है वो रिमोट एरियाज में जहां पर ऑनलाइन कंडक्ट करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग बाकी स्कूल्स में देखें जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है तो उन स्कूल्स में अभी सितंबर मिड और सितंबर एंड में हाफ ईयरली कंडक्ट की जाएगी। तो ये हाफ ईयरली कैसे कंडक्ट की जा रही है, तो नॉर्मली हाफ ईयरली जो होती है वो 60 और 80 मार्क्स की कंडक्ट की जाती है, बट ये इतना बड़ा जो वेटेज होगा मार्क्स का वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत से स्कूल्स क्या कर रहे हैं, 20 मार्क्स के एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, कोई स्कूल्स 25, कोई स्कूल्स 30 मार्क्स के एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा जो एग्जाम्स होगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम जो होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में पूछना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर कैमरा के सामने भी होगा तो भी टीचर को उनके ऊपर नजर रखना, ध्यान रखना, इन्विजिलेट करना ये पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम MCQs ही होंगे, ऑप्शनल टाइप ही होंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो बाद में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है 80 मार्क्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे इसको सीरियसली ले या ना ले। तो अगर मेरी बात माने तो इंटरनल एग्जाम्स को फिलहाल तो सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस साल जो रिजल्ट्स थे मैक्सिमम जो बेस थे वो इंटरनल एग्जाम्स पे ही बेस्ड थे। हम लोग ये नहीं अंदाजा लगा सकते हम लोग ये नहीं बता सकते कि कोरोना कब जाएगा, स्कूल्स कब शुरू होंगे और इस साल शुरू भी होंगे या नहीं। अगर ये बात आ जाती है कि आपको इंटरनल मार्क्स पे प्रमोट किया जाता है, आपको इंटरनल मार्क्स के असेसमेंट करके मार्क्स देते हैं, तब वहां पर जो बच्चे इस एग्जाम्स को लाइटली लेंगे वो फंस सकते हैं। तो अगर मेरी बात माने तो इंटरनल एग्जाम्स जो भी हो रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चे सीरियसली ले। MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, स्कोर करना बहुत इजी होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करिए, वो बच्चा 10th में हो, 6th में हो, 8th में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरनल एग्जाम्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आज के डेट में। हम लोग बता नहीं सकते कि गवर्नमेंट कब क्या डिसीजन ले ले। अगर आप गलती से इंटरनल असेसमेंट पे प्रमोट किया जाता है तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर हम लोग 10th-12th की भी बात करते हैं तो उनके लिए भी ये जो एग्जाम्स होंगे वो बहुत जरूरी होंगे। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं बोर्ड में। अगर गलती से हम लोग नहीं बता सकते, मैं भी ये नहीं बोल रहा कि बोर्ड नहीं होंगे, बट इस साल की तरह अगर प्रमोट करने के चांसेस आते हैं तो वापस से वही चीज होने वाली है। इंटरनल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे रिपोर्ट कार्ड में जुड़ने के लिए, बहुत मायने लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो भी आपको इंटरनल एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करिए। घर में बैठे हैं, आराम से टाइम निकाल के हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज MCQ टाइप होने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, तो डिफिकल्टी लेवल हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। दूसरी बात आती है कि एग्जाम्स जो होंगे वो कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ बोर्ड की बात करते हैं तो एग्जाम्स जो होंगे वो हार्ड होंगे या डिफिकल्ट होंगे। तो एक बहुत ही लॉजिकल चीज है, जब भी सिलेबस को रिड्यूस किया जाता है और हम लोग जब भी सिलेबस रिडक्शन की बात करते हैं, अगर सिलेबस रिड्यूस किया जाता है तो डेफिनेटली होता है कि जो एग्जाम्स होंगे वो डिफिकल्ट होंगे। क्योंकि अगर हमारा जो पहले सिलेबस था उसमें अगर हम लोग 80 और 100 मार्क्स का पेपर बनाते हैं तो हमारे पास बहुत से टॉपिक्स रह जाते हैं। बट अगर उसी टॉपिक्स को अगर हम लोग रिड्यूस करने की बात करते हैं तो हमारे पास टॉपिक्स कम हो जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को कम होने की वजह से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डीप चले जाते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डीप जाके पूछे जाते हैं। ये लॉजिकल चीज है, बहुत बार हो चुका है और ऐसा होता है कि अगर हम लोग सिलेबस रिडक्शन की बात करते हैं तो एग्जाम्स की जो डिफिकल्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट ये कोरोना स्टेज में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जो एग्जाम्स होंगे वो डेफिनेटली, जो बोर्ड के एग्जाम्स इस साल होंगे वो डेफिनेटली इजी होंगे, क्योंकि
स्टडीज जो हो रही है वो बच्चों की इफेक्टिवली नहीं हो रही। टीचर्स जितना इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं उतना इफेक्टिवली पढ़ा नहीं रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो, अगर हम लोग साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करें, कोई भी जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व कराना, लॉजिक्स बताना वो पॉसिबल नहीं होता। न्यूमेरिकल सॉल्व कराना और मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, सॉल्विंग सब्जेक्ट जो भी होते हैं वो कराना पॉसिबल नहीं है। तो बोर्ड के जो भी क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स हो, साइंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमम फोकस जो होंगे वो थ्योरेटिकल साइड होंगे। मैथमेटिक्स के भी अगर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो वो इतने ज्यादा डिफिकल्टी लेवल से नहीं आएंगे। डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली सिंपल रहेगा। बोर्ड्स जो इस साल होंगे वो डेफिनेटली सिंपल ही रहने वाले हैं। ज्यादा कोई डीप में जाकर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सीबीएसई भी जानती है और कोई भी जो स्टेट बोर्ड्स हो, जो भी बोर्ड्स हो, वो सब जानते हैं कि इस साल जो स्टडीज हो रही है वो इतनी इफेक्टिवली नहीं हो रही। तो बोर्ड की आप टेंशन मत लीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उनके ऊपर अच्छे से फोकस करिए, थ्योरेटिकल साइड ज्यादा फोकस रखिए अपना, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर सकते हैं। तो दूसरी चीज आती है कि बोर्ड जो हो रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन होने के चांसेस है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन बोर्ड कंडक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर सिचुएशन नहीं आती तो डेफिनेटली बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम्स बोर्ड के नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम लोग इस साल की स्ट्रेंथ देखें तो 12th प्लस 10th का जो बच्चों ने अपियर किया था, नियर अबाउट 30 लाख और मोर देन 30 लाख स्टूडेंट्स ने बोर्ड के लिए अपियर किया था। तो इतने बच्चे और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ रिमोट एरिया से आते हैं। 10th 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं रिमोट एरिया से आते हैं। तो रिमोट एरिया से वो लोग एग्जाम्स नहीं दे सकते, क्योंकि आज के डेट में वो लोग क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ऑप्शन होगा कि बोर्ड्स जो होंगे वो स्कूल में ही कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होगा कि बच्चों को इंटरनल असेसमेंट पे प्रमोट किया जाए। हाफ ईयरली प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करके उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनके अटेंडेंस पे प्रमोट किया जा सकता है। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीबीएसई के जो एग्जाम्स होंगे और किसी भी बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है कि बोर्ड पे 30 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम ले सके, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो बोर्ड्स होंगे, जैसे कि अगर हम लोग इस बार के कंपार्टमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको होम बोर्ड से ही एग्जाम दिया जाएगा। जो भी कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको उनके स्कूल में ही बिठा के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग होम बोर्ड बोलते हैं, तो बच्चों के जो एग्जाम्स होंगे वो होम बोर्ड से ही हो सकते हैं। आपको किसी और स्कूल में जाकर एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा टाइम नहीं आने वाला है इस साल, क्योंकि इस साल सारे के सारे बोर्ड्स जो होंगे वो होम बोर्ड से ही होंगे। स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के घर के पास ही होते हैं। आपको ट्रैवल करके किसी और स्कूल में जाकर एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो यही चीज कर रहा हूँ कि जो भी आपके इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करिए। मैं जानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ऑनलाइन स्टडीज को और ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहे, बट जो इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके पीटी हो, आपके हाफ ईयरली हो, आपके SA1 हो, उनको डेफिनेटली सीरियसली लीजिए। जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं आपको बनाने के लिए उनको लीजिए, क्योंकि ये मार्क्स आपके काउंट हो सकते हैं। अगर ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको डायरेक्टली प्रमोट कराने की बात होती है तो ये मार्क्स ही आपको बचाएंगे, ये मार्क्स ही आपको प्रमोट कराने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल असेसमेंट जो हो रहे हैं उनके ऊपर आप अच्छे से अच्छा फोकस करिए। टाइम बहुत अच्छा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बैठ के पेपर लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस को टिक करना है। जो सारे के सारे आपके जो ऐसे हो रहे हैं, जो आपके हाफ ईयरली में होने वाले, वो सारे के सारे MCQs ही होंगे। 10 क्वेश्चंस हो, 20 क्वेश्चंस हो, 30 क्वेश्चंस हो, सारे के सारे MCQs ही होने वाले। तो एक आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल चांस है, एक अच्छा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए कि उसके ऊपर फोकस करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। दूसरी जो हाईलाइटेड चीज मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम्स होंगे, बोर्ड के एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे और वो आपको स्कूल्स में जाकर ही देने पड़ेंगे। बट सबसे बड़ी एडवांटेज की बात है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके पेपर आपको डेफिनेटली इजी ही मिलेंगे। बहुत इजी पेपर होने वाले हैं। थोड़ा सा भी अगर आप तैयारी करते हैं, फोकस तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो लॉजिकल चीजें, थियोरेटिकल जो चीजें, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इस बार पैटर्न चेंज होने के चांसेस है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो सकते हैं। ऐसे भी बोला जा रहा है कि 50% एमसीक्यूज होंगे, 50% सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो वापस से ये बहुत ही एडवांटेज की बात होने वाली है आपकी। तो फोकस करिए, अच्छे से स्टडी करिए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स को अभी ध्यान रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। स्कूल्स ओपन हो ना हो हम लोग नहीं बता सकते। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम्स देने के लिए बुलाया जा सकता है, हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में हो भी जाए। बट आप ऐसे बिल्कुल मत सोच के चलिए कि जो ऑनलाइन में आपको पढ़ाया जा चुका है वो आपको वापस से स्कूल में पढ़ाएंगे। इतना पॉसिबल नहीं है, काफी टाइम जा चुका है। सिलेबस कवर करने के लिए अभी हमें आगे ही पढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर ऐसे सोच के चलते हैं कि स्कूल में जाने के बाद हम लोग पिछला पढ़ लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी ना सोचे। जो भी आपके टॉपिक छूट चुके हैं वो आप अभी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अगर गलती से स्कूल शुरू भी हो जाती, कंडीशन आ जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली जितना पढ़ा है उससे आगे ही आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली अक्टूबर नवंबर आ चुका है, दिसंबर में रेगुलरली प्री बोर्ड्स होते हैं, तो प्री बोर्ड्स तक आपको सिलेबस खत्म कराना होता है। तो टीचर्स डेफिनेटली फोकस करेंगे कि आगे का सिलेबस कवर करें। तो स्टूडेंट्स भी इसी तैयारी में रहे कि अगर स्कूल शुरू भी हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स है वही पढ़ाए जाएंगे। तो अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। बोर्ड्स डेफिनेटली इजी होंगे, इजी रखना ही होगा सीबीएसई को इस साल। जैसे इस साल इजी चेकिंग की थी सीबीएसई ने कोरोना की सिचुएशन को लेते हुए, तो कोरोना की सिचुएशन की वजह से ही आपके जो पेपर्स होने वाले बहुत सिंपल होने वाले। डेफिनेटली 90% तो ऐसे ही होगा, मैक्सिमम एमसीक्यूज होंगे और कम से कम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ताकि कम से कम टाइम में उस एग्जाम को कवर किया जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें। इस टॉपिक में से अगर आपको किसी टॉपिक में शंका हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें।